जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरिता रागम में। तो आज मैं आप सभी के लिए उन सारी कमेंटों का जवाब देने वाली हूँ जो मैंने परसों स्कूल वाला डाला था ना अपने बच्चों का। तो उसमें बहुत सारी कमेंट्स थी कि सिस्टर तुम अपनी ससुराल जाने वाली हो तो फिर किस लिए एडमिशन करा रही हो, और भी RTI के लिए था। तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या हुआ था उस दिन। देखो, ससुराल के लिए ये है, जैसे मैंने एडमिशन कराया है और मैं अपनी ससुराल भी जाने वाली हूँ। मैंने आप सबके लिए बताया है। वहाँ काम वैसे 1 साल से काम चल रहा है, अभी तक नहीं हुआ है। मैं अपनी बेटी से अब डेली फ़ोन करवाती हूँ कि आप जल्दी से वहाँ पे काम कंप्लीट करा लीजिए, क्योंकि मुझसे ज़्यादा जल्दी ना मेरी बेटी को है। उसे ऐसे लग रहा है मैं यहाँ से कब जाऊँ, तो वो मैं फ़ोन करवाती हूँ कि अपने बाबा से बोल वहाँ पे जो काम है उसे जल्दी से करवा लें, या फिर नहीं भी हो पाएगा तो मैं जाऊँगी किसी दिन, उनसे बोलूँगी आप यहाँ रहिए, मैं वहाँ पे करके आऊँगी, जो भी है जैसे भी होगा व्यवस्था तो वहाँ पे करके आऊँगी। और दूसरा, यहाँ के स्कूल और मेरी ससुराल के स्कूल एक ही है। मेरी ससुराल है ना यहाँ से दूर नहीं है ज़्यादा, जहांगीरपुर के पास है, बिल्कुल जहांगीरपुर से लगा हुआ है जो मेरा ससुराल वाला गांव है। तो जो बसें उस स्कूल की यहाँ आती हैं ना, वो बसें मेरे ससुराल भी जाती हैं, तो इसलिए इसकी तो कोई टेंशन है ही नहीं स्कूल की, क्योंकि बसें मेरे ससुराल भी जाती हैं उस स्कूल से और बसें यहाँ पर भी आती हैं। वो देखो छेड़खानी में लगे हुए हैं, वो अपने गुदम में रहते हैं, उनके पास बस मैं बैठ जाऊँ देखो। अब वो मुझे खींचने से लगे पड़े हैं, तो इसकी टेंशन तो बिल्कुल है ही नहीं कि कौन से स्कूल में कहाँ एडमिशन, क्योंकि सारे स्कूल पूरा एरिया एक ही है मेरे ससुराल का, और यहाँ से भी ज़्यादा नहीं, आधे घंटे का रास्ता है। और मैं बताने क्या बोलने वाली थी, और RTI के लिए था, जो RTI होता है ना, तो RTI के लिए बोला सिस्टर ने कि आप RTI में कोशिश करिए, वहाँ पे बच्चों की जो पढ़ाई है वो फ्री हो जाएगी। तो मैंने देखो, मुझे पहले जानकारी नहीं थी RTI की, लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट में ये तो बताया था कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें जो 25% सीटें होती हैं वो आरक्षित होती हैं, लेकिन उसके लिए मुझे ये नहीं पता थी कि उसके लिए जो फॉर्म भरे जाते हैं वो पहले से भरे जाते हैं। जब हम स्कूल में गए थे हमने उसकी बात की तो उन्होंने बताया था, तो उसके लिए फॉर्म तो जनवरी में ही भर गए थे और वो सारी सीटें बुक हो चुकी हैं जो RTI वाली थी, तो वो तो पहले से करना पड़ता है। तो इस बार तो देखती हूँ जैसे भी मैं कर पाऊँगी, लेकिन अगली बार ट्राई करूँगी RTI में। तो उसके फॉर्म है ऑनलाइन भरे जाते हैं और जनवरी में ही भर जाते हैं। तो अब तो आप समझ ही सकते हो, मार्च भी गया, पूरा अप्रैल आने वाला है। और मैं रजिस्ट्रेशन तो कराए आई थी उसी दिन, और उनका जो टेस्ट है मेरे बच्चों का वो है 30 तारीख को। तो देखते हैं क्या होता है। वहाँ से जो वो आता है ना सिलेबस याद करने के लिए, तो वो मैं लाना ही भूल गई इनके लिए। वैसे वो ये कह रहे थे कि टेस्ट ज़्यादा ऐसा हार्ड नहीं आएगा। जो ये मेरी बेटी 2nd में आने वाली है तो इसके लिए 2nd क्लास का आएगा, और मेरा बेटा 1st में आने वाला है तो इसके लिए UKG का आएगा। और अगर सिलेक्शन नहीं भी हो पाता है उसमें तो दूसरा टेस्ट होगा 2-3 दिन के अंतर में, यानी कि 4 अप्रैल को होगा, 3 दिन बाद ही। और तो ये वाले साल तो मुझे जैसे भी करके काटनी ही पड़ेगी, बस करना पड़ेगा इंतजाम जो भी। अगर बच्चों का कैरियर देखना है तो मेरी हालत देखते जा रहे हो, मतलब टेंशन भी बहुत ज़्यादा होती है, पता नहीं कैसे करूँगी क्या करूँगी, लेकिन सारी चीज़ें भी देखनी है मुझे। इनके साथ साथ बच्चों का भी देखना है, बच्चों का कैरियर भी बनाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी सी ख़राब हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। मेरी हालत आपको दिख ही रही होगी। देखो बाल, बोलते हैं ना टेंशन में जो बाल होते हैं वो सफ़ेद पड़ जाते हैं। वैसे तो आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ना, टेंशन आजकल छोटे बच्चों से ही शुरू हो रही है। पढ़ाई भी ऐसी वैसी नहीं है आज की। तो देखो मेरे बाल ना बिल्कुल सफ़ेद हो रहे हैं सारे, बहुत ज़्यादा सफ़ेद पड़ गए हैं, वरना मेरे बाल बड़े अच्छे थे एक समय में। और देखो पूरी बुढ़िया सी लगती बालों की वजह से। कलर वलर मैं करना नहीं चाहती क्योंकि मुझे सूट नहीं होती है ये सारी चीज़, ना ही मेहंदी सूट होती है ना ही कलर होता है। और कुछ था मेरे माइंड में, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। तो आप सब दुआ करना कि इनका सिलेक्शन हो जाए। टेस्ट क्लियर कर लें, क्योंकि उस स्कूल में टेस्ट के ऊपर ही है, ऐसे नहीं कि उसमें ऐसे ही एडमिशन हो जाए। टेस्ट अगर क्लियर होता है तभी एडमिशन हो पाएगा। बाकी का देखो, मैं इनके लिए पैसे खर्च कर सकती हूँ, मेहनत कर सकती हूँ, यही सारी चीज़ें। मैं इन पे वैसे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हूँ कि बहुत ज़्यादा जैसे और सब एक नॉर्मल लाइफ में कर पाते हैं ना, क्योंकि मैं इतना सब कुछ नहीं कर सकती हूँ। बस मैं जो पैसे कमाने के लिए
मेहनत करूँगी पूरी पूरी कि इनके लिए जो फ़ीस है वो मैं हर साल दे पाऊँ, क्योंकि उसकी फ़ीस थोड़ी सी महंगी है, जमा कर पाऊँ। बाकी आप सबका सहयोग मेरे लिए है। ये आवाज़ कम करो बेटी उसकी, ठीक है। और अपने हस्बैंड की मेहनत मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, वो सब आप बहुत अच्छे से जानते हो। इसीलिए मैंने कहा थोड़ा इनका स्कूल अच्छा हो जाएगा तो जो ध्यान मैं नहीं दे पाती हूँ तो शायद इन्हें स्कूल में जाके कुछ अच्छी चीज़ें मिले। वरना ऐसे होते हैं, वैसे पढ़ने वाले बच्चे लोकल स्कूलों में भी खूब अच्छे से पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ने वाले कैसे भी मैं पढ़ा दो नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा सा वहाँ पे जैसे मैनर्स होता है ना, वो सारी चीज़ें भी हैं देखने को। वहाँ पे भाषाएं भी 3 तरह की सिखाई जाती हैं उस स्कूल में, तो सारा कुछ बहुत अच्छा ही है। तो आप सब बस प्रे करना भगवान की सब कुछ ठीक हो जाए। और आरटीआई की प्रॉब्लम मैंने आपके लिए बताई दी है कि आरटीआई में क्यों वहाँ पे एडमिशन नहीं हो सकता है, क्योंकि जो फॉर्म थे वो ऑनलाइन भर चुके हैं और उसकी जो सीटें थी वो भी फुल हो चुकी हैं, और मुझे पहले से जानकारी वहाँ नहीं थी। ये आरटीआई वगैरह मुझे पता नहीं था कि ये फॉर्म भी होते हैं। दूसरा कि इसके जो फॉर्म है वो पहले से ही भरे जाते हैं, पहले से ही बुक हो जाते हैं। बाकी की किसी चीज़ में कोई छूट नहीं है। बोल रही थी कि हो सकता है जैसे वो होता है ना एडमिशन फीस, उसमें थोड़ी बहुत, वो तो जब टेस्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा। वैसे तो कोई फीस माफ़ है ही नहीं, थोड़े बिल्कुल भी पैसे मतलब कम है ही नहीं है। जो फीस है वो ही देनी पड़ेगी, जो और सबके लिए है वो ही मेरे लिए है, ठीक है। या फिर ये है कि जैसे बच्चे उसमें पढ़ेंगे तो शायद उन्हें मेरी सिचुएशन कुछ पता चलेगी कि तो आगे चल के शायद जैसे आरटीआई ही सही तो वो ही शायद अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे, हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो जैसे और सबका है फीस वैसी ही मेरी भी है, कोई कमी नहीं, कुछ भी नहीं है। वो चीज़ तो मैंने भी आपको बताई थी, रेडिशन के लिए बोल के गए थे, बोलते हैं लेकिन करते नहीं हैं, थोड़ा बहुत करते होंगे। उन्होंने भी ये बोला था कि हमारे स्कूल के टीचर अच्छे हैं, कोशिश करेंगे तुम्हारे लिए। वैसे किताब कॉपी के लिए कह रहे थे कि तुम्हारी फीस भी माफ़ करवा देंगे, लेकिन नहीं होती है, मैं यहाँ तक जानती हूँ। थोड़ा बहुत हो जाएगा, वो है तो हमारी ही मेहनत है, कोशिश हमको ही करनी है। इन चीज़ों के भरोसे रहेंगे तो बच्चों के लिए कुछ नहीं करवाएंगे। बाकी आप सब मेरे बहन भाई हो मेरे साथ, आप हमेशा मुझे बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, क्योंकि मुझे तो लाइफ टाइम ही ये सब करना है और इसी के जरिए अपने बच्चों को आगे लेके जाना है, अपने हस्बैंड को भी देखना है, और यही है मेरी लाइफ तो। ये देखो कल मेरे हस्बैंड है ना, मैंने जो चीज़ें मैं इनसे कराती हूँ वो सब आप जानती हो बहुत अच्छे से, ये करते हैं। तो ऐसे ऐसे मैंने इनको ऐसे किया, मैंने कहा चलो आप मेरे गाल पकड़िए और मुझे ऐसे ऐसे करिए, क्योंकि मैं सारी ही चीज़ें इन्हें सिखाती हूँ और करवाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इनके हाथ है ना पूरी तरीके से ऐसे नहीं बांधते हैं ये। जब किसी चीज़ को ऐसे पकड़ेंगे तो वो तो लगेगा ही ना। मैंने कहा चलो ये मेरा हाथ से गाल पकड़िए और ऐसे ऐसे करिए जैसे मैंने किया है। अब ये मेरे गालों को पकड़ रहे तो गाल इनके हाथों में आ ही नहीं रहे थे क्योंकि गाल रहे ही नहीं है, आएंगे कहाँ से पकड़ने में। और इनकी पकड़ थोड़ी, भाई मेरी तो वैसे ही तो मैंने तो ये पकड़ लिया, वरना आते नहीं है। अब इन पे बेचारे पे कहाँ पकड़े जा रहे थे, कोशिश कर रहे थे पूरी लेकिन पकड़ में आ ही नहीं रहे थे। तो गाल भी नहीं रहे हैं, अब मुंह पे हड्डियाँ सी ही रह गई हैं। देखना ऐसे करना, ऐसे कर दो मेरे, ऐसे ऐसे करो, पकड़ के करना, ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे, जल्दी करो जल्दी करो, लो मेरे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे करो, हेलो हेलो, यहाँ करना मेरे, यहाँ करो गाल पे करो, गाल पे करो, पकड़ के करो। ना करेंगे वो तो अपने उसमें धुन में है। किस लिए खुशी? अरे मैं बैठी हूँ आपके पास, है मैं बैठी हूँ इसलिए है। आप सब बस दुआ करना कि ये भी बहुत जल्दी ठीक हो जाए, और जो ब्लॉगिंग मैं करती हूँ वो मेरे हस्बैंड करें। एक बार पता है रामायण हुई थी, यहाँ पास का ही एक गांव है बीरमपुर, बहुत ही पास में इनकी बुआ है वहाँ पे, तो उन्होंने रामायण कराई थी। 24 घंटे की रामायण होती है। वो बोलते हैं उसको, देखो मैं तो भूल गई, सुंदरकांड, सॉरी सुंदरकांड नहीं, खैर याद नहीं आ रहा इस समय। तो रामायण होती है, मुझे याद आ गया, जो 24 घंटे वाली होती है ना उसको अखंड रामायण बोलते हैं। तो वो वाली रामायण थी और इन्होंने 24 घंटे की जगह वो पता नहीं कितने घंटे में समाप्त कर दी, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ के मुझे बता के बहुत बहुत हंसते हैं कि बुआ की रामायण हमने आधे समय में ही कंप्लीट कर दी थी जाके, क्योंकि वहाँ रामायण पढ़ने वाले मिल रहे नहीं थे, तो हम गए थे यहाँ से रामायण पढ़ने के लिए, और हमने जो 24 घंटे में होती है वो 12 घंटे में ही समाप्त कर दी। और आरती भी करी, बुआ जब तक थाल वाल लेके गई हमने आरती भी करके कंप्लीट हो गई हमारी रामायण, है ना। दोबारा से पढ़ोगे रामायण,
रामायण पढ़ने चल रहे हो? रामायण मुझसे कहते थे तू सिखा देना मुझे रामायण पढ़ना। मैं मतलब रामायण ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन हाँ ठीक पढ़ रही थी, थोड़ी सी सही ही लगती है सबको सुनने में मेरी रामायण। तो मुझसे कहते थे तू ही सिखा देना मुझे रामायण पढ़ना। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको सिखा दूँगी रामायण पढ़ना। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपनी इस बहन को सपोर्ट करना मत भूलना। ठीक है, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।